बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर आला हज़रत ने इरशाद फरमाया, वो एक मसला चल रहा था फ़िज़िक्स का, और इनका नज़रिया आला हज़रत के दौर में भी यही नज़रिया था, आज के दौर में भी यही नज़रिया है। कौन सा नज़रिया? वो ये है कि अगर कोई शख्स रस्सी के साथ पत्थर को बांधकर अपने गिरदे सर घुमाए तो उस वक्त ये कहते हैं वहाँ दो फोर्सेस अमल कर रही होती हैं। एक कहलाती है मरकज़ माइल क़ुव्वत और दूसरी है मरकज़ गुरेज़ क़ुव्वत। मरकज़ माइल क़ुव्वत और दूसरी है मरकज़ गुरेज़ क़ुव्वत। जिसको सेंट्रीपिटल फोर्स भी कहते हैं। और दूसरे को कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है। कहते हैं कि मरकज़ माइल, अब हमने जो पढ़ी थी तो वो उस वक्त इंग्लिश मीडियम नहीं होते थे ना, तो इसलिए हमने गवर्नमेंट के स्कूलों में पढ़ा है, तो वहाँ उर्दू के अंदर ही पढ़ाया जाता था। वो है मरकज़ माइल, यानी मरकज़ की तरफ एक फ़ोर्स ऐसी है कि वो क्या कर रही है, मरकज़ की तरफ माइल हो रही है, जिसको आला हज़रत ताबीर करते हैं जाज़िबा के साथ, कि वहाँ कौन सी फ़ोर्स है, जाज़िबा। उस दौर के अंदर जो किताबें थीं अरबी के अंदर, आला हज़रत ने वहाँ से इनके ये नाम लिए। तो क़ुव्वत जाज़िबा यानी जो कासिर की समत लाती है, ठीक है। लेकिन वो ऐसी है कि कहते हैं कि वो जाज़िबा के वो मरकज़ की तरफ क्या करती है, वो क़ुव्वत माइल होती है, और दूसरी यानी पत्थर वो मरकज़ की तरफ आना चाहता है, और वहाँ दूसरी फोर्स है जिसको कहते हैं मरकज़ गुरेज़ क़ुव्वत। गुरेज़ का मतलब हटना, दूर होना। तो कहते हैं कि एक ऐसी है फोर्स कि जो क्या कर रही है, उसको मरकज़ से दूर कर रही है, तो उसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। अब यहाँ पर आला हज़रत फरमाते हैं कि ये जो कहते हैं ये बात दुरुस्त नहीं है। ये दो फोर्सेस यहाँ पर हों, ये दो क़ुव्वतें यहाँ पर हों, तो ऐसा नहीं है, ठीक है, ऐसा नहीं है। तो आप फरमाते हैं तहक़ीक़ मकाम के लिए, यानी हम क्या करते हैं इस मकाम की तहक़ीक़ के लिए कि यहाँ पर क्या ये फोर्सेस अमल कर रही हैं या नहीं कर रही, तो हम उन क़ुव्वतों का इस्तिख़राज करते हैं कि जो कासिर पर इस तरह का असर डालती हैं, कासिर का असर डालती हैं, ठीक है, यानी बाहर से जो क़ुव्वतें अमल करती हैं। तो लिहाजा उनकी आपने फिर तक़सीम फरमाई। सबसे पहले जो आप फरमाते हैं कि वो जो क़ुव्वत है जो बाहर से लगती है किसी जिस्म पर, वो दो किस्म की होती है। एक ऐसी होती है, ये दुआल से खाली नहीं होती, कि वो हरकत पैदा करेगी या हरकत को रोकेगी। हरकत पैदा करेगी या हरकत को रोकेगी। हरकत पैदा करना, मिसाल के तौर पर देखो, ये मेरे हाथ के अंदर एक कलम है, ठीक, इस कलम को मैं फेंकता हूँ, तो ये मेरी तरफ से, इसको हम कासिर कहेंगे, मेरी तरफ से खारिज से जो क़ुव्वत लग रही है, ये उसमें हरकत पैदा कर रही है। क्या कर रही है? हरकत पैदा कर रही है। तो इस हरकत को कहेंगे, इस क़ुव्वत को कहेंगे क़ुव्वत मुहर्रिका, क़ुव्वत मुहर्रिका। तो और अगर वो उस हरकत को रोक दे, मसलन इसकी मिसाल ये ले कि एक शख्स ने बॉल को हॉकी के साथ मारा, हिट किया, और फिर आगे जाकर किसी ने हॉकी रख दिया आगे, तो ये क्या करेगा, उस जिस्म मुतहर्रिक को, यानी उस बॉल को इसने क्या कर दिया, रोक दिया।
उसके अंदर जो हरकत थी उस हरकत को इसने क्या कर दिया, रोक दिया। इसको कहते हैं कुव्वते हासिरा। क्या कहते हैं? कुव्वते हासिरा, यानी वो कुव्वत की जो हरकत को क्या कर दे, रोक दे। ये भी देखो खारिज से असर कर रही है, उस मुतहर्रिक पर क्या कर रही है, ये असर डाल रही है। तो लिहाजा ये भी एक कुव्वत है कि उस हरकत को क्या कर दे, ये रोक दे। कितनी कुव्वतें हो गई? 2। उनमें से एक यहाँ पर ये हो गई, लेकिन जो कुव्वत मुहर्रिका है इसकी आगे फिर 2 किस्में बनती हैं। ये दुआल से खाली नहीं। वो क्या कि मुतहर्रिक को कासिर की तरफ लाएगी या कासिर से दूर करेगी। 2 सूरतें। मसलन यही, अब जितनी भी ये मैं मिसालें आपको दूंगा ना, इसमें ज़्यादातर हॉकी की मिसालें होंगी ताकि वो आपके लिए आसान हो जाए। अब मिसाल के तौर पर एक शख्स है, हॉकी जब खेल रहे होते हैं तो वो क्या करता है, हॉकी को आगे ऐसे रख के वो अपनी तरफ लाता है, क्योंकि उधर दुश्मन खड़ा होता है, सामने मुकाबिल टीम का कोई फ़र्द खड़ा होता है, तो वो उधर दूर पकड़ कर को क्या करता है, गेंद को, बॉल को अपनी तरफ लाता है। इसको कहेंगे कुव्वते जाज़िबा, कि जो कासिर की समत लाए। किस समत लाए? कासिर की समत लाए। तो ये जो कासिर की समत लाना है ये क्या कहलाएगा, ये कुव्वते जाज़िबा कहलाएगी। नंबर 2, कासिर से दूर करे, अपने से दूर, तो इसको क्या कहेंगे, कुव्वते दाफ़िया। ठीक। अब यहाँ पर 3 एतबारात हैं। एक है बाएतबारे इत्तिसालो इन्फिसाले ज़मीन, और दूसरा है बाएतबारे नक्सो कमाल, तीसरा है बाएतबारे वहदत व ताद्दुद ख़त। पहला बाएतबारे इत्तिसालो इन्फिसाले ज़मीन, ये दो हाल से खाली नहीं है। वो क्या कि वो जो कुव्वत है वो ज़मीन से ऊपर बुलंद रखेगी उस जिस्म मुतहर्रिक को, या फिर ज़मीन से मिलाकर रखेगी। अगर ज़मीन से उठा कर रखे, बुलंद रखे, जैसा कि यहाँ पर भी था कि एक शख्स है वो क्या करता है, उस रस्सी के साथ पत्थर को बांधकर वो गिरदे सर घुमाता है, तो यहाँ पर भी क्या है, वो ज़मीन से उठा हुआ है। इस वजह से जो ज़मीन से उठाकर कुव्वत रखेगी उससे कहते हैं कुव्वते राफ़िया। क्या कहते हैं? कुव्वते राफ़िया। फिर अगर वो ज़मीन से मिला कर रखे तो उससे कहते हैं मुल्सिका। क्या कहते हैं? मुल्सिका, जो मिला के रखती है, कुव्वते मुल्सिका। कितनी हो गई? राफ़िया और मुल्सिका। ये हो गई बाएतबार इत्तिसाल व इन्फिसाल ज़मीन। अब है बाएतबार नक्सो कमाल, कि आप क्या करते हैं, किसी जिस्म को, फ़र्ज़ करें यहाँ पर हॉकी है और बॉल है, अब आप क्या करते हैं, अच्छा मिला के रखने। ये मैं आपको इसकी मिसाल, जितनी भी ये हॉकी वाली मिसालें हैं वो सारी की सारी ये मिसालें बनेंगी। क्यों? इसलिए कि ये बॉल जो होती है वो ज़मीन पर क्या होती है, वो मिली हुई होती है, वहाँ से हरकत उसको होती है और ये वो, तो लिहाजा ये मुल्सिका इसको कहेंगे, जो मिलाकर होती है। फिर उसके बाद बाएतबार नक्सो कमाल। नक्सो कमाल क्या मतलब है कि आप बाज़ औक़ात यूँ होते हैं कि एक बॉल को एक ख़ास मकाम तक पहुँचाना चाहते हैं। फ़र्ज़ करें कि आप गोल ही करना चाहते हैं, आप गोल ही करना चाहते हैं, तो आप चाहते हैं कि वहाँ उस मकाम तक एक लाइन है, फ़र्ज़ करें वहाँ तक आप उसको, बॉल को आप हिट करते हैं और आप चाहते हैं कि वहाँ तक पहुँच जाए। तो फिर उस सूरत में क्या होता है, ये दो हाल से खाली नहीं होता। या तो क्या होगा कि वहाँ तक मकसद तक पहुँच जाएगी, या फिर उससे पहले ही रुक जाएगी, कि आपने इतनी ज़ोर से, इतनी कुव्वत से आपने उसको हरकत नहीं दी थी, जिसकी वजह से वो क्या होगी, उस लाइन से पहले पहले जाकर रुक जाएगी। अगर वो मुंतहाए मकसद तक पहुँच जाए तो इससे कहते हैं मुनहिया। क्या कहते हैं? मुनहिया। और अगर मकाम तक, उस मकाम तक, मुंतहाए मकसद तक ना पहुँचे, उसे कहते हैं कासिरा, उसे कहते हैं कासिरा। ये बाएतबार नक्सो कमाल के 2 किस्में हुई। फिर उसके बाद बाएतबार वहदत व ताद्दुद ख़त, कि बाद औक़ात यूँ होता है कि आप जब उस गेंद को जब आप हिट करते हैं तो वो एक ही ख़त पर जाती है, एक ही जिहत में जाती है, ठीक। और फिर आगे एक शख्स खड़ा हुआ होता है, वो क्या करता है, उसको अपनी तरफ खींच लेता है, दूसरी तरफ फेंक देता है। ये उसका ख़त तब्दील करना होता है। एक शख्स इधर से उसने हिट किया,
वो पहुंचा वहां तक, उसने क्या किया, उसको घुमाकर उधर फेंक दिया दूसरी तरफ। ये पहला खत, ये एक खत है। अब यहां से लेकर वहां तक जो पहुंची गेंद, बॉल, वो एक खत पर थी, लेकिन जैसे ही उसने दूसरी खत की तरफ उसको फेंका, दूसरी जेहत की तरफ उसको फेंका, तो ये क्या हो गया, ये समत उसकी जेहत तब्दील हो गई, उसका खत तब्दील हो गया। ठीक, तो अब इस एतबार से ये दो हाल से खाली नहीं, वो क्या है कि ख़त एक ही होगा, यानी वो जो कुव्वत है वो एक ही ख़त पर रखेगी जिसमें मुतहर्रिक को, या फिर वो ख़त क्या होगा, बदल देगी। इसकी एक और मिसाल भी दूं, जैसे आप क्रिकेट के अंदर बॉल करवाते हैं तो जैसी बॉल को फेंका जाता है वो एक ही ख़त पे फ़र्ज़ करने जा रही है, तो आप उसको स्पिन करते हैं, ठीक है, घुमाते हैं ना, वो ऐसे करके घुमाते हैं तो वो क्या होती है, दूसरी तरफ चली जाती है। आप ऐसे करके फेंकते हैं तो वो उधर स्पिन करके दूसरी तरफ चली जाती है। तो ये है उसका ख़त का तब्दील होना। पहले एक ख़त पर थी, फिर क्या हो गया, ख़त उसका तब्दील हो गया। तो अगर एक ही ख़त पर वो कुव्वत रखे उस जिस्म मुतहर्रिक को, तो इसे कहते हैं मुस्बिता। वो कुव्वत क्या कहलाएगी, मुस्बिता। और अगर वो ख़त हरकत का ख़त क्या कर दे, बदल दे, तो इसे कहते हैं नाकिला। क्या कहते हैं, नाकिला। फिर जो नाकिला है और मुस्बिता है, ये दो दो हाल से खाली नहीं, कि मुस्बिता यानी एक ही ख़त पर है तो फिर ये कासिर की समत लाना होगा या कासिर से दूर करना होगा, ये वाली सूरतें। तो इसी के अंदर ये दो सूरतें पैदा हो जाएंगी, जाज़िबा मुस्बिता और दाफ़िया मुस्बिता। और नाकिला के अंदर भी ये दो सूरतें पैदा हो जाएंगी कि मुतहर्रिक को ख़त तब्दील करके कासिर की समत लाना होगा या फिर कासिर से दूर करना होगा। कासिर की समत लाना होगा तो फिर जाज़िबा नाकिला, और फिर दूसरा अगर दूर करना होगा तो दाफ़िया नाकिला। ठीक हो गया। तो कुल कितनी ये किस्में हो गई, 13 किस्में हो गई। अब आला हज़रत फरमाते हैं कि इन 13 किस्मों में से अब हम चेक करते हैं कि ये पत्थर को गिरदे सर रस्सी के साथ बांधकर गिरदे सर घुमाने में कितनी कुव्वतें यहाँ पर अमल कर रही हैं। सबसे पहले आप फरमाते हैं इसमें हासिरा है। क्या है इसमें, हासिरा। ये एक नंबर 1 हासिरा। हासिरा क्यों, हासिरा कैसे है? हासिरा इस वजह से, हासिरा का मतलब क्या होता है कि वो कुव्वत को क्या कर दे, रोक दे। क्योंकि जिस वक्त आप इधर से घुमा रहे हैं ना, घुमाते वक्त रस्सी के ज़रिए से वो वहाँ तक पहुँच रही है, तो ये रस्सी ने बीच में क्या कर दिया, उस पत्थर को उसी एक ही ख़त पर मज़ीद आगे जाने से रोक दिया। तो ये जो बंदिश का काम लिया है आपने, वो किससे लिया है, रस्सी से। तो ये यहाँ पर कुव्वत हासिरा पाई गई कि इसने मज़ीद आगे जिसमें मुतहर्रिक को जाने से क्या कर दिया, रोक दिया। एक हो गई हासिरा। दूसरी दाफ़िया, लेकिन दाफ़िया की 3 किस्में हैं। दाफ़िया की 3 किस्में, 1, 2 और 3। कौन कौन सी? एक है राफिया, एक है राफिया। ये राफिया भी दाफिया ही की तरफ से है। वो क्या कि ये उसको ज़मीन से उठा के रखेगी, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, आप उस पत्थर को गिरदे सर घुमा रहे हैं, तो लिहाजा वो कुव्वत के जो इसे ज़मीन से क्या कर रही है, उठा रही। क्योंकि आप ये नहीं चाहते कि वो ज़मीन पर गिरे, इसी वजह से आप उसको क्या कर रहे हैं, उठा के रखे हुए हैं। तो लिहाजा इसके अंदर कौन सी हुई, राफिया। नंबर 2 राफिया, पहली हासिरा, नंबर 2 राफिया। नंबर 3 वो क्या है, इसमें मुनहिया है। कौन सा है, मुनहिया। मुनहिया क्या मतलब है कि कमाल तक मुतहर्रिक को पहुंचाना। यहां पर कमाल तक पहुंचाए, क्योंकि आप ये चाहते हैं इधर से आप ये दाफिया से ही आप ऐसी कुव्वत उस पर सर्फ कर रहे हैं कि आप ये चाह रहे हैं कि दरमियान में ढील ना पड़े, वरना नीचे आ जाएगा, ढील ना पड़े। लिहाजा इधर से इतनी कुव्वत आपने सर्फ की कि वो क्या हो,
रस्सी तन जाए, रस्सी में झोल ना आए, रस्सी के अंदर किसी किस्म का झोल और ढील ना पड़े, क्योंकि ढील पड़ेगी तो नीचे आ जाएगा। लिहाजा यहाँ पर क्या पाई गई? मुनहिया के मुंतहा मकसद तक वो पहुँचा रही है कि उसमें ढील ना पड़े, तो मुनहिया हो गई। उसके बाद चौथे नंबर, यानी इधर से तीसरे नंबर पर, उधर से चौथे नंबर पर वो क्या है? वो है नाकिला। कौन सी है? नाकिला। नाकिला क्यों? इसलिए कि यहाँ पर जैसे ही आप उसको घुमाते हैं तो इधर से कुव्वत दाफिया, ये भी दाफिया ही की किस्म है, तो इधर से जैसे ही वो जाएगी तो अब वो पत्थर को अगर रस्सी से छोड़ दिया जाए तो वो बिल्कुल एक समत पर जाएगा, एक ही खत पे जाएगा। लेकिन आप क्या कर रहे हैं? आप कह रहे हैं नहीं ऐसा ना हो, बल्कि आप उसको घुमाते हैं, गिरते सर घुमाते हैं, और जैसे ही आप उसको घुमाते हैं तो वो एक खत पर था, फिर अगले खत पे आ जाएगा, फिर अगले खत पे आ जाएगा, फिर अगले खत पे आ जाएगा, तब जाकर वो दायरे के अंदर घूमेगा। यानी हर लम्हे वो क्या करता है? अपना ख़त तब्दील कर रहा होता है। तो हर लम्हे उसका ये जो ख़त तब्दील करना, ये कुव्वत कौन सी कुव्वत कहलाती है? नाकिला, के इसमें ख़त तब्दील हो रहा होता है। तो आप फरमाते हैं यहाँ पर कितनी कुव्वतें पाई जा रही हैं? 4। यहाँ पर ना जाज़िबा का काम है, ना जाज़िबा का काम ही नहीं है। यहाँ पर जाज़िबा का यहाँ पर कोई काम नहीं, और इनकी जाज़िबा और इनकी नाफिरा से मुराद क्या है? वो ये है कि ये जाज़िबा से मुराद ये कि वो जो पत्थर है वो इसकी तरफ जज्ब कर रहा है, इंसान की तरफ क्या कर रहा है? कासिर की तरफ क्या कर रहा है? वो जज्ब कर रहा है, और फिर उससे नफ़रत कर रहा है। गुरेज़ मरकज़, गुरेज़ कुव्वत जो होती है वो, कि वो उससे क्या है? नाफिरा है, यानी उससे नफ़रत कर रही हो। तो इस पर बुनियादी यही बात आला हज़रत ने रखी है। आपने फरमाया कि पत्थर को ना इंसान से नफ़रत और ना ही मोहब्बत, मैलान, पत्थर को इससे क्या गरज है? तो फरमाते हैं ये दोनों कुव्वतें यहाँ पर नहीं पाई जाती। यहाँ पर अगर पाई जाती हैं तो ये 4 कुव्वतें हैं, और ये 4 की 4 यहाँ पर पाई जा रही हैं, और इन्हीं की वजह से यहाँ पर कोई भी जो जिस्म है या पत्थर है वो गिरदे सर जो घुमाया जा रहा है वो इन्हीं की वजह से घुमाया जा रहा है। अब आप गौर करें, उसकी अक्ल में आई 2 कुव्वतें, न्यूटन की अक्ल में आई 2 कुव्वतें, और फिर आला हज़रत की अक्ल में आई 13 कुव्वतें। कितनी आई? 13 कुव्वतें। फिर उसने कहा जी 2 कुव्वतें यहाँ अमल कर रही हैं। आप फरमाते हैं 2 नहीं कर रही बल्कि 4 अमल कर रही हैं। फिर उसने कहा जी 2 कुव्वतें अमल कर रही हैं। आप फरमाते हैं यहाँ पर ये दोनों अमल नहीं कर रही, बल्कि यहाँ पर जो अमल कर रही हैं वो 2 नहीं है, 4 है, और 4 भी अमल कर रही हैं। जो तुमने कहा है वो अमल भी नहीं कर रही। अब आप खुद अंदाज़ा लगा लो, आज फिज़िक्स में ये पढ़ाया जाता है, हमने खुद पढ़ा है।